हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग उत्प्रेरक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरक किस तरीके से किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, वो प्रोसेस क्या होती है। तो दो तरीके बताए हैं। माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या है, ये समांगीय उत्प्रेरण जो माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत है, उस समांगी उत्प्रेरण में यूज होता है। कैसा होता है कि इसके अंतर्गत एक अभिकारक जानते हैं कि किस तरह होता है, वो अभिकारक है। पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मिलकर के एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, और माध्यमिक यौगिक थोड़ा अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है, वो परमानेंट रह नहीं सकता। तो पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मिलकर के माध्यमिक यौगिक बनाता है। एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मिलकर के माध्यमिक यौगिक बनाता है। फिर यही माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ मिलकर के उत्पाद और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। इसमें क्या प्रोसेस है, देखो। पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मिलकर की, उसने माध्यमिक यौगिक बनाया। फिर माध्यमिक यौगिक दूसरे उत्प्रेरक अभिकारक से मिलकर करेगा और उत्पाद बना देगा। एक अभिकारक है, ये क्या है, रिएक्टेंट। अभिकारक और सी है उत्प्रेरक। तो अभिकारक ए और उत्प्रेरक सी ने पहले अभिक्रिया की और माध्यमिक यौगिक ए और सी बना, एसी बना। ये कौन सा है, माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है। माध्यमिक यौगिक कैसा होता है, अस्थायी। फिर ये माध्यमिक यौगिक एसी बी अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बना देता है। उत्पाद ए भी बनाता है और सी अलग हो जाता है। सी मतलब क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन जैसा उसका संगठन शुरुआत में था, वैसा ही संगठन बाद में होना चाहिए। उसकी भौतिक अवस्था तो बदल सकती है, लेकिन मात्रा और रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। तो इस उत्प्रेरक ने इसे अभिक्रिया भाग तो लिया, लेकिन लास्ट में जैसा था, जितना डाला था और जैसा था वैसा ही ये हमें प्राप्त हो गया। ये तो हो गया माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। एक अभिकारक पहले उत्प्रेरक से अभिक्रिया करता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। यही माध्यमिक यौगिक दोबारा दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करता है और उत्पाद और उत्प्रेरक बना देता है। ये समांगी उत्प्रेरण में यूज होता है। इसमें यूज होता है समांगी उत्प्रेरण की ये व्याख्या करता है। कौन सा, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। और दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। ये विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी की, जब समांगी हम आपको बता चुके हैं, जब उत्प्रेरक और अभिकारक की जो प्रावस्था होती है वो समान होती है, तो वो कहता है समांगी उत्प्रेरण। ये लेक्चर हम फर्स्ट में आप देख लेना। ये उत्प्रेरक का जो कैटलिस्ट का जो है लेक्चर फर्स्ट है, उसके पहले समझाया जब उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रावस्था मतलब जानते हैं, ठोस द्रव गैस जब सेम होती है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था सेम होती है तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। और जो अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है, तो वो कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि प्लेटिनम क्या है, कि ठोस है, सॉलिड है। ये कैसा है, सॉलिड। ये गैस है, ये भी गैस है। तो ये कौन सा उत्प्रेरण हुआ, विषमांगी। अभिकारक और उत्प्रेरक की व्यवस्था कैसी है, भिन्न भिन्न है। ये गैसेस है, ये क्या है, सॉलिड है, इसलिए ये विषमांगी। तो अधिशोषण सिद्धांत जो है
वो विस्मांगी उत्पीड़न की व्याख्या करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? सॉलिड है तो कोई एक सतह होगी, जैसे इसकी सतह ये है, सॉलिड है, इसकी सतह ये है, तो इस प्लेटिनम की सतह है, उस सतह पर अभिकारक के अणु चिपक जाते हैं। ऑक्सीजन जो चिपक गए आकर के, हाइड्रोजन भी चिपक गए आकर के, किस चिपक गए? प्लेटिनम की सतह। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कमजोर हो जाता है। तो ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है, वो कैसा हो गया? दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी कैसा हो गया? कमजोर हो गया। और ये बंध टूट जाते हैं, ये बंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल के अणु को बना देते हैं। जैसे जल बनता है तो ये इस पृष्ठ को छोड़ देते हैं और दूसरे अभिकारक अणु इसे आकर के चिपक जाते हैं। यही अभिक्रिया चलती रहती है और अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है? उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषण, अधिशोषण मतलब किसी चीज से चिपक जाए। अधिशोषण मतलब कैसा है? किसी चीज से चिपक जाए। जैसे हम लोगों की सतह पर धूल जब आंधी आती है तो धूल मिट्टी चिपक जाती है, इसको कहते हैं अधिशोषण। और अवशोषण किसे कहते हैं बेटा? अवशोषण और अधिशोषण में अंतर है। अधिशोषण मतलब होता है पृष्ठ पर चिपक जाना, और अवशोषण का मतलब होता है सतह के अंदर चला जाना। जैसे आपने फोम लिया, फोम गद्दे वाली फोम होती है, इस फोम को आपने पानी में डाल दिया तो पानी उसके अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाता है तो उसे कहते हैं अवशोषण। और जो सिर्फ सतह पर रहती है पनीर है, पनीर में पानी अंदर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? अवशोषण। और सिर्फ जो पृष्ठ पर चिपके वो कहलाता है अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस है। अधिशोषण सिर्फ पृष्ठ पर होता है, जबकि अवशोषण जो होता है वो पूरे अंदर तक होता है। चाय चौकता आता था पहले, चाय चौकने वाला, तो जैसे आपने उस पर रखा तो बहुत चाय चली जाती थी, वो होता है अवशोषण। और अधिशोषण क्या होता है? जैसे धूल मिट्टी आई आपके फर्श पर चिपक गई तो वो कहता है अधिशोषण। तो ये अधिशोषण सिद्धांत होता है वो सिर्फ उत्प्रेरक की पृष्ठ पर होता है, नहीं पृष्ठ के अंदर चला जाता है, अंदर नहीं आता है। तो इसमें अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की पृष्ठ पर चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपकते हैं तो उनके बीच में, अभिकारक के बीच में जो बंध होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। परमाणु के बीच में जो बंध होता है वो क्या होने लगता है? कमजोर हो जाता है। और वो आप जो कमजोर हो जाएगा वो धीरे धीरे वो टूट जाएगा और निश्चित अनुपात में अभिकारक के अणु आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना देते हैं। और जैसे ही उत्पाद बनता है तो वैसे ही ये इस पृष्ठ को छोड़ देते हैं। जैसे छोड़े इस पृष्ठ को तो जगह स्पेस खाली हो गई, दूसरे अभिकारक के अणु आ गए और वो इसे चिपक जाते हैं। और यही प्रोसेस चलती रहती है। और इस तरीके से ये अधिशोषण सिद्धांत आपके विस्मांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। तो हम आपको थोड़ा आगे बता रहे हैं। अब बेटा वर्धक क्या होते हैं? प्रमोटर्स। ये पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया किसको बढ़ाते हैं? किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को नहीं बढ़ाते बेटा, ये क्या कर देते हैं? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रमोटर्स। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं, प्रमोटर्स कहलाते हैं। अब अभिक्रिया अमोनियम में ये हेल्प दी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, Fe क्या है? उत्प्रेरक है। तो इसमें उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक है वो Fe। क्या है? Fe। और MO क्या है? वर्धक। तो इस MO ने क्या किया? इस Fe की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा दिया।
ये एमओ जो है वो एफई की उत्प्रेरक शक्ति को बढ़ाता है, और जैसे एफई की उत्प्रेरक शक्ति बढ़ी तो उसने अभिक्रिया को फास्ट कर दिया। तो अभिक्रिया करने की दर होती है उसको बढ़ा देता है। कौन? एफई। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसमें एमओ डला, वर्धक डला है। तो वर्धक क्या करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं वर्धक। तो इस अभिक्रिया में एफई उत्प्रेरक है और जबकि एमओ क्या है? वर्धक है। एमओ क्या करता है? एफई की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है। एफई की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? एमओ, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। एफई क्या है? आयरन। तो मोलिब्डेनम एफई की आयरन की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं। अब आया ये उत्प्रेरक विष, पॉइजन। तो पॉइजन क्या होता है बेटा? पॉइजन होता है नष्ट कर देना। जैसे किसी ने पॉइजन को खा लेता है तो क्या क्या हो जाता है? उसकी क्रियाकलाप होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं, मतलब उसकी काम करने की शक्ति होती है या वो डेड हो जाता है, वो कहलाते हैं पॉइजन। तो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं या खत्म कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम उत्प्रेरक विष। ये अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया में प्लेटिनम क्या है? पीटी। पीटी है उत्प्रेरक। पीटी क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? पीटी। और जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड AS2O3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें डाल दी जाती है तो ये प्लेटिनम की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देती है। तो उत्प्रेरक विष कौन सी हो गई? विष AS2O3। तो वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, पॉइजनस। ठीक। अब आ जाए, इसमें क्या है? अमोनिया विधि है जो ऊपर लिखी है। तो इसमें उत्प्रेरक है Fe और उत्प्रेरक विष कौन सा है? H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से संयोग से अमोनिया गैस बनती है। Fe इसमें उत्प्रेरक डाल दिया, फिर यह उत्प्रेरक हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो लेकिन जैसे ही हमने इसमें H2S की तो उसने इस अभिक्रिया में उपस्थित Fe की सक्रियता को नष्ट कर दिया। Fe की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देती है और इस तरीके से ये उत्प्रेरक निष्प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्प्रभावी हो जाता है। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा है? Fe, जबकि उत्प्रेरक विष कौन सा है? H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब आओ संदमक। संदमक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया गति को स्लो कर देते हैं, मंद कर देते हैं, संदमक कहलाते हैं, या इन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण उत्प्रेरक। तो ये पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया गति को जो अभिक्रिया बहुत फास्ट तरीके से हो रही है उस फास्ट में यदि हमने संदमक डाल दिया तो वो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है। तो उन्हें कहते हैं संदमक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया गति को मंद कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, वो कहलाते हैं संदमक। इनहिबिटर्स। तो अभी एक बार फिर से आप दोबारा देखें, वर्धक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं वर्धक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं या खत्म कर देते हैं उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक विष।
और संदमक क्या कहलाते हैं? जो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक के गति को स्लो कर देते हैं वो कहलाते हैं संदमक। देखिए अभिक्रिया सेम है, ये M2 + 3H2 अमोनिया से बनी, अमोनिया से ही बनी, लेकिन इसमें एमओ डाल दिया गया था तो ये इसने इसकी एफी की सक्रियता को बढ़ा दिया। एमओ इसमें क्या है? वर्धक है। एम मोलिब्डेनम, इसी अभिक्रिया में मोलिब्डेनम क्या है? एफी के लिए उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है। जबकि यही अभिक्रिया में H2S क्या है? इस एफी की सक्रियता को नष्ट कर देता है, ये उत्प्रेरक बेस है। H2S एफी उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट करता है, जबकि MO एफी उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है। और संदमक आप जान चुके हैं, वे पदार्थ इस रासायनिक गति को स्लो कर देते हैं, वो कहलाते हैं संदमक। और कल बेटा हम आपको पढ़ाएंगे एंजाइम उत्प्रेरण और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है और एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, यह आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। और इसी तरह से और एंजाइम किस चीज में कौन कौन से एंजाइम प्रयोग किया जाता है, इस सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और एंजाइम्स किन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, जबकि ये उत्प्रेरण किन अभिक्रियाओं में होता है, इसका डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो हमारा लेक्चर, और इसको आप सब्सक्राइब निश्चित कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी वजह से आप हमारे जो नए वीडियोज आते हैं उनको आप देख सकें। कोरोना वायरस चल रहा है बेटा, तो इसमें आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बराबर सरकार की एडवाइजरी है उसको आप फॉलो करते रहें, और घर पर रहकर ही आप अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और विशेष रूप से आप लोग बहुत ही एहतियात बरतें हैं, बहुत सावधानी बरतें हैं, और बिल्कुल ये लापरवाही ना करें कि हमें कोरोना नहीं होगा। तो बेटा अदृश्य बीमारी है, पता नहीं किस मार्केट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके आप संपर्क में आ जाएं, और तो ये ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होगा। इसलिए आप विशेष रूप से आप घर की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार न करें, विशेष परिस्थितियों में ही घर से आप बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग करते रहें। घर में जो साबुन है उनसे हाथ धोते रहें। घर से अगर बाहर हैं तो आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं अगर आपके पास स्प्रिट है तो स्प्रिट से भी हाथ धो सकते हैं, थोड़ा बहुत लगा करके। एल्कोहल 100% एल्कोहल भी है तो उससे भी आप थोड़ा साफ कर सकते हैं। और विशेष रूप से साबुन तो हर घर में उपलब्ध होता है, तो साबुन से आप धोते रहें। खाना खाने से पहले हर समय आप अपने हाथों को धोते रहें, जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और कभी भी मार्केट या कहीं जाएं तो आप डायरेक्ट अपने हाथों को, कोई चीज लेकर के आ रहे हैं तो अपने हाथों को मुंह, नाक और आंख तक न ले जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस यही से वेस्ट करता है। और विशेष रूप से आप एहतियात बरतें, बहुत सावधानी बरतें। सरकार बहुत गंभीर है इस सब चीजों के लिए, इसीलिए हम आपको पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक घर पर बैठ करके तैयारी कर सकें इंटरमीडिएट की, और नोट्स बनाते जाएं। इसीलिए हम थोड़े से टॉपिक पढ़ाते हैं, इससे आप बार बार इसको हम जो परिभाषाएं बोल रहे हैं उनको आप देख सकें, एग्जाम्पल देख सकें, और आप उसको तैयारी कर सकें। पर डे आप तैयारी करते जाएंगे तो निश्चित रूप से जब तक आप परीक्षा पेपर होंगे तब तक आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। पर डे हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे और उसको तैयार करवाएंगे। थैंक्स।